नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सितंबर 2014 में हुए सीटेट के पेपर 1 में आए हुए बाल विकास के प्रश्नों को देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। लगातार परीक्षाओं को आयोजित करने से किसी भी प्रकार के विकास में मदद नहीं मिलेगी, एक नेगेटिव कथन रहेगा। बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, जो कि एक पॉजिटिव कथन रहेगा। या डी, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण बनाना जिससे सभी छात्र को सहायता मिल सके। अगला है हमारा, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है मानव विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित? प्रकृति और पोषण मतलब आनुवांशिक और वातावरण की बात हो रही है। किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए, आनुवांशिक एवं वातावरण, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार एक सक्रिय एजेंसी है, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिकरण की एजेंसी तो है लेकिन एक निष्क्रिय एजेंसी है। अगला है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया हुआ है, इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई, इसमें से किसकी उपेक्षा होती है? तो भाई सामाजिक की तो बात की जाती है, इसमें संस्कृति की भी बात की जाती है और भाषा की भी बात की जाती है, लेकिन इसमें जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, एक 7 वर्ष के 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनक गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। भाई आँख, नाक, कान हमारी कौन सी ये इंद्रियां हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रिय जनक गामक स्तर। अगला है हमारा, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचते हैं कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया या संयोग नैतिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोग की नैतिकता। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारिक बुद्धि। अगला है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? डेविड वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड बिने। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था एल्फ्रेड बिने ने। अगला है हमारा, ध्वनि संबंधित जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, सही धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना या व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अगला है हमारा, कक्ष में जेंडर, लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। गलत, यह प्रभावित करता है। शिक्षार्थी के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन सी, पुरुष शिक्षार्थी के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। नहीं, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जा सकता है। यह भी नहीं कह सकते कि किसके द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर होगा बी, शिक्षार्थियों के ह्रास उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? दृश्य, संग्रहण, तथ्यात्मक या स्पर्श संबंधी। भाई सीखने की शैली का एक उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य। अगला है हमारा, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश कर रहा है या कर रही है? सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन और सीखने के समय आकलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के लिए आकलन कर रही है। अगला है, वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। नहीं, जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है।
शिक्षार्थी के मूल्य अभिवृत्ति का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, यही, या ऑप्शन डी व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित रखता है। एक प्रश्न पूछा गया है कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, तो यह प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। अवसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत या समस्या समाधान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। एक हम विवेचना या विश्लेषण करेंगे कि भाई किस प्रकार से अलग हैं। तनाव को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा राग बहुत प्रभावी माना जाता है। राग भैरवी, राग दरबारी, राग भैरावी या राग अहीर भैरव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राग दरबारी राग, जो कि हमारा तनाव को कम करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हैरास डैश से संबंध है। भाई पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, गणित में कठिनाई तो डिसकैल्कुलिया हो जाएगा, लिखने में कठिनाई तो डिसग्राफिया हो जाएगा, और डिसग्राफिया ठीक है, और एक है डिस्प्रैक्सिया जो कि मोटर संबंधी विकार होता है, जैसे पेन पकड़ने में समस्या, छोटी मोटर स्किल जो करने में समस्या हो। अगला है सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। तो ये समावेशी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है। अगला है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व हैं। भाई प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता मतलब कुछ नया करना मतलब एक रचनात्मकता होता है। और इसमें एक शब्द आया हुआ है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन में हम एक नया ही करते हैं, लेकिन केवल मौलिकता की बात होती तो हम अपसारी चिंतन को शामिल करते, लेकिन यहाँ पर बात की गई है प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन। ये सारी चीज़ें हैं तो किससे संबंधित हो जाएंगी, प्रतिभा से संबंधित। अगला है हमारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। स्मरण, समझ, सृजन या विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा सृजन। अगला है हमारा गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण। हमसे पूछा गया है अधिगम निर्योग्यता का आकलन। तो अधिगम निर्योग्यता का आकलन हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता बढ़ाने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है एल्बर्ट वेंटुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अंशुल या संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग एक महत्वपूर्ण तरीका है। निगमनात्मक तर्कण में शामिल है सामान्य से विशिष्ट की ओर या विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञान का सक्रिय निर्माण या पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना या स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो इसका आंसर हो जाता है भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर। निगमनात्मक तर्क में हम क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है हमारा जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। भाई जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। जितना अभ्यास होगा उतनी त्रुटियां कम रहेंगी। तो यह किसका कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। याद करना, गतिक प्रकरण, विचार करना या समानुभूति देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समानुभूति देना एक संवेग से संबंधित है। अगला है एक अंतरिक्ष बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है डैश है अभिप्रेरण। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरणा। तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकता। अगला है हमारा प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। प्रभावी प्रेरणाएं, भावनात्मक प्रेरणाएं, संरक्षण उन्मुख प्रेरणाएं या सुरक्षा उन्मुख प्रेरणाएं।
तो इसका आंसर हो जाएगा भावनात्मक प्रेरणाएं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? पॉजिटिव वे में प्रभावित करता है अधिगम को। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय नेगेटिव वे में प्रभावित करेगा। सहपाठियों से प्रतियोगिता कुछ हद तक पॉजिटिव हो सकती है। अर्थपूर्ण संबंध या माता पिता की ओर से दबाव, तो दबाव तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थपूर्ण संबंध। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।